नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ हैं विपिन चौधरी जी, जिनके पास है फॉर्च्यूनर और लगभग 2 साल से ही चला रहे हैं। और इनका मैं स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत सर, धन्यवाद। कितना टाइम हो गया आपको खरीदे हुए? अराउंड 2 साल कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, कितने किलोमीटर चलाया लगभग? 20,000 के आसपास अराउंड चल चुकी है अभी तक। बारे में ये फॉर्च्यूनर देख रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। क्या है, कितने में लिया है, क्या माइलेज मिल रहा है इनको, और कितना वैल्यू क्रिएट करती है विपिन भाई के लिए गाड़ी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, या आपके जहन में कुछ बचा रह गया है, तुरंत मुझे amit.dwivedi मेरा इंस्टा हैंडल है, लिखिए और उसका तुरंत जवाब पाइए। पहली बार इतनी महंगी गाड़ी ली थी मैंने तो, बट हाँ, जितना पैसा खर्च किया उसकी वर्थ रखती है मेरी लाइफ में। अच्छा, तो अभी अगर मैं बोलूँ कि यही गाड़ी क्यों चूज़ की, इसके पहले कौन से चलाते थे आप? इससे पहले मेरे पास होंडा सिटी थी, राइट। तो उससे पहले स्कॉर्पियो भी यूज़ करी है मैंने, राइट। तो बट एसयूवी में बात करूँ तो ये पहली एसयूवी रही है मेरी। अच्छा, राइट। और क्यों चूज़ करी, देखो जैसे टोयोटा नाम आता है तो ऑब्वियसली बात है, पहले क्रेडिबिलिटी आती है, राइट, लॉयल्टी आती है, टोयोटा का नाम आता है, राइट। सो जब अगर मैं जब पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर इंजन वाइज देखूं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, राइट। सो मैंने वैसे देखा भी है कि टोयोटा का इंजन बाकी 1-2 लाख किलोमीटर के बाद ही चली जाती है, 5-6 लाख चली जाती है, राइट। तो अभी 2 साल में आपने कितने किलोमीटर चलाया है? ये अराउंड 20,000 के आसपास चल चुकी है। 20,000 किलोमीटर के Right. आसपास में। तो कोई जो एक कंप्लेन जो आपको हुई हो इससे अब तक? हाँ, जो सबसे बड़ी कंप्लेंट हुई है वो ये है कि आजकल जैसे डिजिटल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, राइट। सब कुछ चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हैं, बट जो उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो उसको लेके बड़ी शिकायतें हैं, राइट। मतलब एक छोटे से छोटे वेरिएंट में 5 लाख 6 लाख में मतलब इतना अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है कि जहाँ अगर मैं बात करूँ 30-35 लाख की अगर गाड़ी हम चला रहे हैं, अगर वो मतलब अब से 10 साल पीछे है, राइट। तो वहाँ मुझे बड़ी शिकायतें हुई। मतलब बाकी जैसे और भी गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास और भी है, तो उनका इनसे मतलब आवाज़ को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो मुझे एज अ परफॉर्मेंस, पावर, माइलेज, सर्विस के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जो इंफोटेनमेंट टेक्नोलॉजी है उसको लेके थोड़ी दिक्कत मुझे महसूस होती है अभी भी। तो अगर ऐसे बात करोगे तो आपको जो है इसका कंपटीशन है एंडेवर, उसमें तो पैनोरामिक सनरूफ है बढ़िया वाला, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस लिहाज से आपने मिस नहीं किया? नहीं, देखो अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अभी तो कहीं पे भी चले जाओ, चाहे दोस्ती की बात हो, अगर दोस्ती में रहना तो कहीं ना कहीं जब पता है कि मेरा अच्छा दोस्त है, उसकी कुछ आदतें बुरी हैं, राइट। तो उस टाइम एंडेवर आ गई थी, तो आपने एंडेवर पे इसको क्यों तरजीह दी? देखो सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, राइट। तो गाड़ी तो पहले वही ये देखते हैं ना कि पहले जब कंपनी आ गई तो उस कंपनी की चूज़ करनी है, राइट। इसलिए चूज़ नहीं करी, ठीक है। उसमें सनरूफ वगैरह दे दिया, इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया, बट वही कंपनी क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी की बात करूँ तो वो वहाँ नहीं मिल पाता। और सबसे बेस्ट क्या मुझे इसका लगता है कि मेंटेनेंस, सर्विस हो गया जो वो मतलब किसी मतलब अगर हम 5 लाख 6 लाख की गाड़ी में अगर यूज़ करें वो इससे महंगी पड़ जाती है, बट इसको चलाना महंगा नहीं पड़ता। तो विपिन भाई, एक बार चलते हैं गाड़ी के अंदर और फिर चलाते हुए थोड़ा सा बात करते हैं आपसे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, ड्राइवेबिलिटी कैसी इस गाड़ी के साथ में, मतलब और इसने आपको कहाँ से हंसाया है, कहाँ रुलाया है, सारी बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी के अंदर चलते हैं विपिन भाई के साथ में और बात करते हैं इनसे कि इस गाड़ी ने इनको कहाँ खुश किया और कहाँ परेशान। चलाने में कैसी लगती है आपको गाड़ी? देखो चलाने की बात करूँ तो मुझे लगता नहीं कि कोई टक्कर का है, मतलब अभी भी चाहे ऑफ रोडिंग हो चाहे प्लेन पे चलाओ, हाँ अभी भी चलते रहिए। हाँ, तो इससे अच्छी तो मेरे को कोई लगती ही नहीं। देखो चलाने की बात करूँ मैं, और ड्राइविंग तो खैर सबसे अच्छी इसी की लगती है मुझे। तो अभी अगर मैं माइलेज का जिक्र करूं, सॉरी दोस्तों, ये मुश्किल हो रहा है क्योंकि आवाज़ फिर आप तक नहीं पहुंच पाएगी मेरी, तो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। और ये हमारा एक डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन की हुई है, डोंट वरी। तो दोस्त, मुझे एक चीज़ और जानना था आपसे जी कि जो आपको टोटल माइलेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैसी भी गाड़ी क्यों ना चलाए उसको माइलेज जरूर चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपको कितना माइलेज मिल रहा है? अगर माइलेज की बात करूँ तो मतलब या तो लोग यकीन नहीं करते, तो मैं इसे अगर हाईवे पे हूँ, अगर रेगुलर एक मतलब सही स्पीड मेंटेन करके रखा हुआ है मैंने, अगर अराउंड 100 के आसपास चलाऊँ तो 15-16 तक का मैं एवरेज निकाल लेता हूँ उसका आराम से। ओके। सिटी की बात करूँ, सिटी में चलाना तो मतलब 13 तक का एवरेज मैं ले लेता हूँ। सबसे लंबा डिस्टेंस कौन सा कवर किया आपने इस गाड़ी से? इससे मैं हिमाचल गया हुआ हूँ, हिमाचल घूमा हूँ, पूरा मसूरी घूमा हुआ हूँ, राइट। तो हिमाचल ही आई थिंक सबसे लंबा हो गया। हाईवे पे जो आपको परफॉर्मेंस की बात करें तो हाईवे पे कितने खुश थे? अगर 5 में से मैं आपसे पूछूं कितने नंबर दोगे तो आप? देखो अगर हाईवे की बात करूँ तो 5 में से 4 मैं देना चाहूँगा। उससे फिर दिक्कत एक वही है कि मतलब थोड़ा जंपिंग की आती है इसमें ना, मतलब वो अगर 2 जने हैं गाड़ी के अंदर अगर, तो अगर ओवरटेक है या ब्रेकर से निकाल लेते हैं जिस स्पीड से, तो गाड़ी मतलब हिल जाती है।
डिसबैलेंस होती है, कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाता है। ओके ओके तो वो जैसे इसकी कंपेयर करूँ किसी और कंपनी से, जैसे शायद आप वो आती है यानी पजेरो, उसमें वो शिकायत नहीं थी वो। तो अभी आपने मैनुअल लिया है, तो मैनुअल की Right. शिफ्टिंग कैसी लगती है आपको? 5 में से कितने नंबर हो गया? मैनुअल शिफ्टिंग अगर बोलूँ अगर कंपेयर करूँ मैं उससे ऑटोमेटिक से, तो इसका तो मेरे को 5 में से 5। ओके ओके ओके। राइट। तो अभी जो सबसे ज़्यादा आपने डिफिकल्टी महसूस की इस गाड़ी के साथ, वो क्या, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ? मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से वैसे डिफ़िकल्टी अगर मैं करूँ तो मुझे कोई परफॉर्मेंस के हिसाब से तो कोई डिफ़िकल्टी इसमें सही बताऊँ लगी नहीं है अभी तक उस हिसाब से। तो ऐसा मेरे को ये भी दिक्कत आई नहीं है परफॉर्मेंस के हिसाब से इसमें। ओवरटेकिंग के दौरान कभी आपको लगा कि थोड़ा सा और पावर होना चाहिए या? नहीं, बल्कि अगर मैं उसकी बात करूँ पीएस की तो काफ़ी है, 170 प्लस। ओके। तो जब आप गाड़ी चूज कर रहे थे तो आपके दिमाग में कुछ था परफॉर्मेंस को भी लेके? हाँ बिल्कुल था, क्योंकि अब देखो गाड़ी जब बड़ी है गाड़ी तो ऑब्वियस ही बात है कि हाईवे और ऑफ रोडिंग में ज़्यादा तो वहाँ पीएस और इंजन पावर चाहिए। तो आपने ऑफ रोडिंग की इससे? हाँ। कितनी की? और मतलब कहीं जाते हैं तो अगर कोई जंगल वाला रास्ता हो तो वो ज़्यादा चूज़ करता हूँ मैं इससे नहीं जाने में। राइट। अच्छा। तो जैसे कभी मसूरी साइड गए, उधर उत्तराखंड साइड, तो वहाँ बीच में जगह पड़ती है कुछ काफ़ी किलोमीटर की, तो वहाँ से निकलते हैं हम तो अच्छी परफॉर्मेंस निकलती है। अभी तो नए नॉर्म्स आ गए हैं इंजन के, BS4 हट गया, BS6 लागू हो चुका है। राइट। तो आपने BS6 फॉर्च्यूनर भी देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अभी इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है? आपको लगता है कि अभी थोड़ा और रुकना चाहिए था आपको, या? देखो बात करूँ BS6 की, देखो परफॉर्मेंस BS6 में ऐसा कुछ है नहीं, और जो मेरा सोच मानना भी है। देखो एक तो वो कम इंजन की बात करूँ तो वो परफॉर्मेंस सिर्फ पोल्यूशन की वजह से है, और परफॉर्मेंस देखो इंजन में तो कोई कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, वो तो वही पानी और बिस्लरी वाला हिसाब हो गया। राइट। तो एक चीज़ और पूछना था विपिन भाई, आपने अपने पूरे परिवार को बिठाया कभी गाड़ी में? हाँ बिल्कुल। किसी ने कोई शिकायत की पीछे वाली सीट पर? क्योंकि पीछे वाली सीट पर हमेशा एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहता था, जो पीछे वाली सीट है ना, उस पर जो पीछे वाला बैठा हुआ है, हाँ। तो वो हेड रूम मेरे हिसाब से कम है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो लगती है और फिर पीछे से वो थोड़ा। तो आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि आपके लिए हेडरूम कम? मैं आज तक वैसे कभी बैठा नहीं हूँ पीछे, तो या आगे सही लगता है? आगे से तो मतलब मैं इसकी ड्राइविंग ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। बैठना इस पर, क्योंकि इस गाड़ी का मज़ा ड्राइव करने का ही तो है। अभी अब तक कितने सर्विस करवाई है इसकी? इसकी मतलब 2 मेजर सर्विस हो चुकी हैं, जो 2 नहीं बल्कि 4 मेजर सर्विस हो चुकी हैं, जो हर 5000 किलोमीटर पे होती हैं। ठीक है। Right. तो कितना खर्चा किया आपने सर्विस पे, और कुल कितना डिस्टेंस कवर किया इस गाड़ी से, भी बताइए। देखो डिस्टेंस मैंने अराउंड 20,000 के आसपास कवर कर चुका हूँ मैं। राइट। ठीक है। और गाड़ी का अगर मेजर सर्विस की बात करूँ, जो उसमें मेजर सर्विस आते हैं ऑयल वगैरह को लेके, बट 7-8 हज़ार के आसपास पूरा हो जाता है उसमें। तो मतलब टोयोटा की जो रिलायबिलिटी है वहाँ बिल्कुल से बिल्कुल, आपको मतलब इतनी बड़ी गाड़ी ले रहा हूँ, इतने पैसों की ले रहा हूँ, और जब बात सर्विस और मेंटेनेंस की आती है तो मतलब एक समझ लो ना, बुलेट भी मेरे पास, बुलेट का इतना खर्चा होता है जितना मेरे इस गाड़ी का आता है। मतलब तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो विपिन भाई जी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, क्योंकि सिटी कंडीशन बड़ी ख़राब होती है, अभी तो दूसरा माहौल चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो सब कुछ सड़कें खाली हैं। बिल्कुल। वैसे कभी आपको कुछ डिफिकल्टी आई? नहीं, बट वैसे बहुत पहले भी चलाई है फॉर्च्यूनर ऐसे, मतलब जो पहले वाला वो आता था इसमें वेरिएंट। राइट। बट ये वाले में काफ़ी सुधार कर दिया है इन्होंने, एक इसमें IMT करके शायद फीचर दे दिया, मेरे हिसाब से पहले नहीं आता था। तो अगर मैं IMT इसमें यूज़ करता हूँ तो वो मतलब वो जो गियर में जो झटके होते हैं ना, वो नहीं इसमें महसूस होते हैं। इसमें ड्राइविंग मोड दे दिए बेसिकली। राइट। तो उससे हम मतलब ट्रैफिक में आसानी से चला सकते हैं। तो आपने यूज़ किया इसको? बिल्कुल यूज़ करा, मैं ट्रैफिक में यही यूज़ करता हूँ। तो आपको स्टीयरिंग व्हील पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, तो कभी आपने उसको यूज़ किया? हाँ, मोस्टली तो पूरा फीचर जो दिया हुआ वो इंफोटेनमेंट सिस्टम का ही दिया हुआ है पूरा फीचर। तो हाँ, वो यूज़ हो जाते हैं, मतलब तो यूज़ करते हैं। आपको जो ये डिस्प्ले की बात करें, आपको जो आपके सामने नज़र आ रहा है, उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप उसे यूज़ करते हो? जी बिल्कुल। आपको लगता है फ्रेंडली है, बहुत ईजी है यूज़ करना? देखो वही वाला हिसाब है कि इसीलिए भरोसा होता है टोयोटा पे। अच्छा। मतलब चीज़ें दी हैं, मतलब इजी टू यूज़ वाली दी हैं। जैसे कभी नोकिया आता था, सबसे ज़्यादा चला था, वो इजी टू यूज़ की वजह से चला था, हर कोई यूज़ कर लेता था। राइट। तो सेम चीज़ इसी में है। राइट। तो आप क्या बोलना चाहोगे टोयोटा को, अगर कोई सजेशन देना चाहो, कोई आपका फीडबैक हो, या फिर वो जो खरीदने जा रहे हैं फॉर्च्यूनर, उन्हें कुछ कहना चाहते हो? देखो, अगर किसी को लंबी चलानी है गाड़ी और भरोसा मतलब अपने सेफ्टी सिक्योरिटी रखनी है और लंबी चलानी है, तो टोयोटा से मेरे हिसाब से इससे अच्छी टोयोटा में के अलावा कोई और देगा नहीं गाड़ी। चाहे टोयोटा कोई दूसरी भी गाड़ी ले लो। ओके। राइट। और तो वैल्यू के हिसाब से जिस पे आपने खरीदा था, वो आपको लगता है कि वो परफेक्ट है, मतलब कोई उसको? हाँ, अगर पैसे की बात करेंगे, जैसे हमने जितने पैसे खरीदा है, वैसे कितने में लिया था आपने? अराउंड 34 के आसपास मेरे को पड़ा था। 34 नोएडा से लिया था आपने? नोएडा से लिया था।
कुछ करवाया भी था बाहर से आपने? नहीं इसमें? बाहर से मैंने कुछ यूज़ नहीं करा इसमें, जो किया सारा कुछ भी नहीं, सब जो है वैसे ही है। ओके। तो जो आप एक चीज़ बोल रहे थे, टोयोटा को बोलना चाह रहे थे कि इसका जो बहुत पुराना लगता है आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, राइट। तो इस पे आप चाहते हैं कि ये चेंजेस हों और जो फीचर्स, बिल्कुल। बहुत सारे जो जरूरी फीचर्स हैं वो बिल्कुल, होने बिल्कुल। चाहिए इसमें। सबसे एक दिक्कत ये है कि जैसे जो इसमें पावर सॉकेट है, ये दिक्कत है, राइट। सो एक इसमें पावर चार्जर नहीं है, मतलब जो आजकल वो तो छोटी छोटी गाड़ियों में भी आता है कि हाँ, आजकल हाँ, देखो आदमी गाड़ी में टाइम बिताता सारा, आना हाँ। जाना, राइट। ठीक तो है। दिन के काफ़ी घंटे इसमें चले, तो इसमें जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, फ़ोन हो गया आज की डेट में, हाँ। वो चीज़ें इसमें नहीं है, ठीक है। राइट। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो बहुत पुराना हो गया, राइट। तो काफ़ी पहले इनको अपग्रेड कर देना चाहिए था, बट अभी तक नहीं किया। हाँ, अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल। रिलायबिलिटी पे और जिनकी ड्राइविंग जो अपनी क्वालिटी है, बिल्ड बिल्कुल, क्वालिटी, बिल्कुल। उस पे फोकस करते हैं। यहाँ से Features से थोड़ा ज़्यादा। सा, हाँ, अगर मैं ड्रॉबैक देना चाहूँगा तो यही यहाँ से मिलेगा। तो अगर इस पे काम करते तो फिर तो गाड़ी को, मतलब अगर आप जितना रेटिंग दोगे फुल में से फुल मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस मैं ये ना कहना चाहूँगा कि बढ़िया है, ठीक है, अच्छा लग रहा है यूज़ आपको? कर सकते हैं। हाँ, मतलब इंफोटेनमेंट छोड़ के बाकी चीज़ें, परफॉर्मेंस और लंबी चलानी है गाड़ी। तो विपिन भाई, एक पर्सनल सवाल करता हूँ आपसे। जी। आप जॉब क्या करते हो, पहले ये बताइए। हाँ जी, मेरा खुद का काम है, हाँ हाँ। राइट। सो आज की डेट में डिजिटल सब कुछ है, तो मेरा भी डिजिटल है सब कुछ। तो ये उस लिहाज से फॉर्च्यूनर आपकी ज़िंदगी के साथ अगर मैं तालमेल बिठाऊं तो ये कितना फिट बैठती है? देखो मेरे हिसाब से तो फिट ही फिट है, राइट। क्यों? क्योंकि देखो काम ही मेरा ऑनलाइन है, राइट। तो कहीं से भी कैसे भी कभी भी कर सकता हूँ, और घूमने का शौक मेरे को पहले से ही है, और गाड़ी भी घूमने वाली है, राइट। तो काम भी चल जाता है मेरा, घूमना भी हो जाता है साथ के साथ, ओके। राइट। तो थैंक यू विपिन भाई, आपने इतनी सारी बातें मुझे बताई इस गाड़ी के बारे में। Thank you, कुछ thank और you। ऐड करना चाहें तो बोल सकते हैं अभी। हाँ, वैसे तो कुछ नहीं, बट हाँ ये है कि अगर कोई लेना चाहे लाइफ में तो गाड़ी फॉर्च्यूनर ज़रूर ले, एक बार तो। बिल्कुल टोयोटा। बिल्कुल। तो फॉर्च्यूनर अब BS6 के साथ आई है, कुछ उसमें चेंजेस भी किए गए हैं, उसका भी कभी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये कस्टमर रिव्यू जो लगभग 20,000 किलोमीटर के बाद मैंने किया है, इन्होंने चला चुके हैं 2 साल में, और ये बहुत खुश हैं, एक हैप्पी कस्टमर हैं टोयोटा के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं मुझसे या विपिन भाई से तो मेरे इंस्टाग्राम पर सीधे दौड़ जुड़ जाइएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। आपके सवाल का तुरंत जवाब मिलेगा। और विपिन भाई से भी कुछ पूछना है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से इसको चलाया है, तो ये भी आपके सवालों का जवाब देंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स विपिन। थैंक यू।